फितरी हुस्न से मालामाल एक खूबसूरत वादीनुमा इलाका कोहिस्तान कहलाता है, जो न सिर्फ हुस्न जमाल से भरपूर है पर कुदरती वसाइल से भी मालामाल है। मगर ये सिंध धरती की बदकिस्मती है कि इस इलाके का मकामी बादशाह, जिसे किंग ऑफ कोहिस्तान भी कहा जाता है, के आशीर्वाद से बिल्डर माफियाज की जन्नत बना हुआ है। जिला जामशोरो के हदूद में वाक़े कोहिस्तान के वसी और अरीज इलाके में खीरथर नेशनल पार्क तो कायम है, पर ये पहाड़, ये कुदरती झरने, ये हरियाली इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये जगह सयाहत के लिए भी बड़ी हद तक मौजून है। पर यहाँ के करता धरता सिर्फ अपने जाती मफादात का मुहाफिज है, इसलिए इलाके के लाखों आवाम आज भी बदतरीन गुर्बत का शिकार है। किंग ऑफ कोहिस्तान की जानिब से बेरिया टाउन इंतजामिया को रोजे अव्वल से मरहबा सद मरहबा की सदाएं लगाकर खुले दिल से सियाह सफेद का मालिक तस्लीम करने के बायस इस इलाके के कीमती कुदरती वसाइल रेती और बजरी की गैर कानूनी लूट मार का तसलसल आज भी जारी है। न सिर्फ बेरिया टाउन पर कराची के दीगर बिल्डर्स भी कोहिस्तान की मिल्कियत यानी रेती बजरी की चोरी में जुटे हुए हैं और रेती बजरी के थल्ले भी बनाए गए हैं, जबकि बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज के जरिए पाचरान के पहाड़ों को काट कर फितरत का नाकाबिले तलाफी नुकसान भी किया जा रहा है। जिला जामशोरो में रेती और बजरी की चोरी का तमाम काम किंग ऑफ कोहिस्तान के आशीर्वाद से चलता है और इनके खास बंदों को इसकी इजाजत मिली हुई है, जिसके बायस रेती और बजरी की चोरी बिला खौफ व खतर की जाती है। वाज़ेह रहे कि कुछ वक्त पहले पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी से इख्तलाफात की वजह से जामशोरो में तमाम गैर कानूनी चुंगियां खत्म कर दी गई थी, पर बाद में मामला हल होने के बाद किंग ऑफ कोहिस्तान का कारोबार एक बार फिर चल पड़ा था। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि ये सब कुछ खीरथर नेशनल पार्क के हदूद में किया जा रहा है, जो एक कौमी विरसा है और बिल्डर माफिया के तमाम एमाल जंगली हयातियात के साथ माहौलियात के लिए भी मौत के बराबर है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोहिस्तान की इस तबाही को कौन रोकेगा, क्योंकि खुद को किंग ऑफ कोहिस्तान कहलाने वाले इस इलाके के सबसे बड़े सरदार तो मलिक रियाज के हाथ पर कब का बैयत कर चुके हैं। माजी में यहाँ शिकार करने पर पाबंदी थी, यहाँ तक कि दरख्त की टहनियाँ काटने की इजाजत भी नहीं होती थी, पर बेरिया टाउन की आमद के बाद तमाम दरख्त काटे गए और अब मोल नदी को खोदा जा रहा है, जिससे दी मोल का पूरा इलाका और मलीर बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ साथ खीरथर नेशनल पार्क से जंगली हयातियात भी खत्म हो जाएंगी। इस तमाम मामले पर सिंध के महकमा माइंस एंड मिनरल का किरदार भी इंतहाई शर्मनाक नजर आता है, क्योंकि इस इलाके में मुतल्लिका महकमे का एक थाना भी कायम है, जिसकी करोड़ों में बोली दी जाती है और माइंस एंड मिनरल्स की हिफाजत के बजाय अमलदारान सिर्फ करप्शन और रिश्वत की हिफाजत करने में मसरूफ रहते हैं। सिंध धरती के साहिली वसाइल की लूटमार तो गुज़श्ता 7 दहाइयों से जारी है, पर अब जमीनों, जंगली हयातियात और माहौलियात का सौदा भी कोड़ियों के दाम किया जा रहा है। और अफसोस का मकाम यह है कि ये तमाम तर सौदे कोई गैर नहीं पर सिंध के अपने सियासतदान, मुंतखब नुमाइंदे और सिंधियों के मैंडेट पर इक़्तिदार की मसनद पर विराजमान जमात के हाथों हो रहे हैं। सिंध के हुक्मरानों और बिलखुसूस किंग ऑफ कोहिस्तान की हट धर्मी के बायस बेरिया टाउन कराची अब जिला जामशोरो के उन इलाकों तक पहुँच चुका है जो खीरथर नेशनल पार्क का हिस्सा है, जबकि नूरियाबाद और जामशोरो में भी गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। और अब सुनने में ये आ रहा है कि जिला जामशोरो के मोल और नूरियाबाद के हजारों एकड़ जमीनों पर भी सर्वे किया जा रहा है। इंडिजीनियस राइट्स अलायंस और सिंध की कॉम्परस जमातों की इस तबाही के खिलाफ जद्दोजहद जारी है, पर मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करना नागुज़ीर है, क्योंकि अगर आज सब ने यकजा होकर एक हिकमत अमली नहीं अपनाई तो नाम नेहाद किंग ऑफ कोहिस्तान आधा सिंध बिल्डर माफियाज को बेच देगा।